वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जेई के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और 2 अटेम्प्ट होना बाकी है। धीरे धीरे खबरें आ रही है कि जल्द ही जेई की बचे हुए 2 अटेम्प्ट के बारे में जल्दी फैसला आ जाएगा और ये सुनने में आ रहा है कि अगस्त एंड तक एग्जाम पॉसिबल है। अब आपके पास अगर देखा जाए तो करीब करीब 1.5 मंथ है। नाउ इट्स द टाइम, इट्स योर टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड कवर इट फाइनली। जो भी आपका प्रिपरेशन में बची हुई चीजें हैं वो आपको कवर कर लेना चाहिए। इट इज नाउ और नेवर। ये अब आपकी करो या मरो की स्थिति वाला समय आ चुका है। अब आप अपने फाइनल प्रिपरेशन की तरफ मोड़ लीजिए अपने आप को और बिल्कुल आप जोश में भर जाइए। आप डिटरमाइन कर लीजिए कि आप इस साल जेई के अंदर डेफिनेटली सक्सेसफुल होके ही दिखाएंगे। इट्स नाउ और नेवर। जेई के एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन का तरीका होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको लगातार उसमें मेहनत करना पड़ती है। अगर किसी भी समय आप एग्जाम में मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी समय अगर आपने रिलैक्स हो गए, तो आपसे बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे। बिकॉज बाकी सब तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जब सब बच्चे जानते हैं करीब करीब 12 से 15 लाख बच्चे जेई के एग्जाम्स देते हैं। तो इस एग्जाम के लिए हर सीट पे लगातार बहुत मेहनत करी जा रही है। हर बच्चा लगातार उस सीट को पाने के लिए मेहनत कर रहा है। आपको भी ये मेहनत करना है। अगर आप उस सीट के सच्चे हकदार हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपको उस आईआईटी की, उस एनआईटी की सीट्स को ग्रैब करना है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन लूज छोड़ते हैं तो ये आपका नुकसान हो सकता है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थिंक कि आपकी बस सिर्फ थोड़े से समय दूर है, थोड़े से और दिन आपको मेहनत करना है, बस कुछ और समय आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आप अपनी जेई की पसंदीदा सीट तक पहुंच सकते हैं। आपका जो प्रीवियस स्कोर है वो कभी ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आप आगे भी लो ही स्कोर करेंगे। आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आपके यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं। इन टेस्ट के रिजल्ट्स को आपको एनालाइज करना चाहिए, अपनी वीकनेसेस यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए और जो भी कारणों से, जो भी रीजंस की वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उन्हें बेटर करने की कोशिश करना चाहिए, उन कारणों को हटाने की कोशिश करना चाहिए। अगर फिजिक्स का कोई टॉपिक वीक है तो उस पर मेहनत करो। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद करो। कोई केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं है, रिएक्शन याद करिए। कभी कभी प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो जिन भी कारणों से एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपके मार्क्स पर। ये जो टेस्ट होते हैं आपके, ये सब आपको समझाने के लिए होते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। तो डेफिनेटली इन टेस्ट की डिजाइनिंग हमेशा ऐसे होगी कि आपको आपकी वीकनेसेस पता चले। तो नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, नए नए चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आपको सारे एरिया कवर करते मिल जाए। इन टेस्ट में नंबर कम आना, आप नंबर पे ध्यान मत दीजिए, आप बस इनसे मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मेहनत पे ध्यान दीजिए। सो प्रॉपरली जितने भी पेपर हो रहे हैं आपके लिए हो रहे हैं, आप उनमें बेटर कर सको इसलिए हो रहे हैं। तो हर टेस्ट प्रॉपरली आपको देना है। कोई भी टेस्ट आज के बाद बच्चा छोड़ना नहीं चाहिए। आपको बहुत ज्यादा समय मिल रहा है। पिछले साल भी बच्चों को जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसकी वजह से कुछ समय मिला। इस समय को बच्चों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और मेहनत करी और उसे अपने लक में कन्वर्ट कर लिया। कई बच्चों के साथ कुछ दुखद घटनाएं भी होती है, पेंडेमिक है, ऑफ कोर्स कोई भी घर इस पेंडेमिक से अछूता नहीं रहा है। लेकिन अब इस पेंडेमिक की सिचुएशन को आप अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा समय मिल चुका है पढ़ाई के लिए। अब बचा हुआ जो और समय है इसमें अपनी प्रिपरेशन को फाइनल शेप दीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को प्रिपरेशन की हेल्प से अपने लक में कन्वर्ट कर दीजिए। ये नहीं बोलना चाहिए आपको कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आपको ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। अब जो समय बचा है, ट्राई टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू योर लकी टाइम। आप अपना जो ड्रीम देखा है आपने आईआईटी में पहुंचने का, उससे बस 75 क्वेश्चन दूर हो। आपको एग्जाम में सिर्फ 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है अच्छे से और उन्हें सही करके आना है, जिससे आपको अपना पसंदीदा आईआईटी और एनआईटी का कॉलेज मिल सकता है। तो हमेशा बस ये सोचो कि मुझे बस 3 घंटे, मुझे बस एग्जाम के 3 घंटे 75 क्वेश्चन सही करके आने हैं और मैं पूरी पूरी अपने जीवन का जो मेरा लक्ष्य है, जो अभी तक का मेरे मेरे लक्ष्य बना रखा है, मैं उसे पा सकता हूँ। बस 75 क्वेश्चन दूर हो आप एग्जाम से। तो अपने आप को फिर से जोश से भर दीजिए। आप फिर से पूरा जी जोर लगा के पढ़ाई करिए।
आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ठान लो, अपने मन में ठान लो कि मुझे तो एग्जाम क्रैक ही करना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो डेफिनेटली आपको अब फाइनल प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बचा हुआ जितना भी समय है उसे कैसे मैनेज करना चाहिए? तो समय बहुत कम बचा है, अब आपको या तो पढ़ना चाहिए या सोना चाहिए। रिमेंबर कि सोना बहुत जरूरी होता है। जब दिमाग को रेस्ट दोगे तभी वो अगले दिन और ऊर्जा के साथ पढ़ाई करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आप अपना बचा हुआ समय, जितना भी समय बचा है, या तो पढ़ाई में डिवोट कर दीजिए या थोड़ा सा रेस्ट करने में डिवोट करिए। कोई भी बच्चा इस बचे हुए समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका समय किल हो, जो आपको जेई के अपने गोल से दूर ले जाए, उससे आप बच के रहिए, उससे दूर रहिए। बिकॉज मैंने पहले भी कहा है, इट्स नॉ और नेवर। आपको जितना भी स्टडी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड हुआ है, आपको वो सारा कवर कर लेना चाहिए। गाइडेड रिविजन्स, एबीसी, अभ्युदय, मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक, जो भी आपको मटेरियल मिला है, आप इंश्योर करो कि आप सारा मटेरियल कवर कर चुके हो। बचे हुए समय में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो भी आप वापस से एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बिकॉज ये हमेशा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपको हेल्प करते हैं, आप उनसे और बेटर कर सकते हो एग्जाम में। तो जितना भी समय बचा है उसमें अगर कुछ भी आपका बचा कुछ चीज है, कुछ भी आपने कवर नहीं करा है, तो वो आप कवर कर लीजिए। आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट की एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि आपने जो मटेरियल दिया गया था उसमें से क्या कवर करा है, क्या नहीं करा है। और इस चेकलिस्ट के बेसिस पे अपने आप को गेज कर सकते हो कि अभी आपकी प्रिपरेशन में और क्या बाकी है। इस चेकलिस्ट को आप टीचर्स से भी हेल्प लीजिए, टीचर्स को शो करिए और उनसे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए कि अब मैं बचे हुए समय में क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या मुझे चीज करना चाहिए। अब आप फाइनल अपनी प्रिपरेशन को शेप दीजिए। थोड़ा ही समय बचा है, थोड़े और दिन मेहनत कर लोगे तो अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच सकते हो। हम सब आपकी हेल्प के लिए है। जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर्स एलएन में हैं, सब आपके साथ बहुत मेहनत करने के लिए जुटे हुए हैं। आपको भी उनके साथ मेहनत करना है। आपका ही आखिरकार ये एम है कि आपको जेई में जाना है। हम सब आपकी मेहनत, हम सब आपको हाथ पकड़ के वहां ले जाना चाहते हैं, पर आपको चलना पड़ेगा। आप हमारे साथ चलेंगे तभी हम आपको वहां तक लेके जा पाएंगे। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, जहां जो जरूरत पड़ती है टीचर से हेल्प लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आते हैं, टीचर से डाउट्स क्लियर करवाइए। आपके जिस भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो टेक ऑल द हेल्प यू नीड, बट आप अपने गोल को अचीव करके दिखाइए। और ये याद रखिए कि वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी भी हार नहीं मानता है। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, आपको कभी हार नहीं मानना है। कितना भी कठिन समय आ जाए, जो उन कठिन समय से, कठिन चीजों से जूझता है, वही तो कुछ पाता है। आपके आसपास लाखों उदाहरण होंगे, हजारों लोग ऐसे होंगे आपके आसपास जिनको देखकर आप सीख सकते हो। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से। तो उनसे कुछ सीखिए। जो भी विषम परिस्थिति हुई है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम घर में हुई है, आप सब भूल जाइए। अब फाइनल अपने सिर्फ एम पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे जुट जाइए। आपका एम बस थोड़े ही दिन दूर है आपसे। इसी के साथ मैं आपसे फाइनली कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। बचे हुए समय को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो, आपको अपने लक में कन्वर्ट करो, एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।